ग्रीनलैंड बर्फ की चादर में लिपटी इस वीरान जगह है जहां पर लोग रह भी नहीं सकते। फिर भी अमेरिका जैसा सुपर पावर इस पर कंट्रोल करना क्यों चाहता है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ग्रीनलैंड है क्या। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जो जियोग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, बट पॉलिटिकली डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है। ये आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच मौजूद है। इसका 80% से ज्यादा हिस्सा बर्फ की चादर से ढका हुआ है। यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, ज्यादातर इनुइट लोग रहते हैं। यहाँ की कैपिटल नूक है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली ये बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में पड़ता है, जिसके कारण ये जगह मिलिट्री के लिए एक परफेक्ट चेस बोर्ड बन जाती है। इसके अलावा रशिया एंड चाइना पर नजर रखने के लिए भी एक परफेक्ट पॉइंट बन जाता है। यूरोप से कनेक्शन के साथ ही आर्कटिक का डायरेक्ट कंट्रोल भी मिलता है। इन अदर वर्ड्स, ग्रीनलैंड वो जगह है जहां से पूरी दुनिया देखी जा सकती है, इसलिए यूएसए के लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीनलैंड में अमेरिका का ऑलरेडी मिलिट्री बेस है, पिटुफिक स्पेस बेस, जिसे पहले थुले एयरबेस कहा जाता था। यहां से अमेरिका मिसाइल वार्निंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग, स्पेस डिफेंस एंड रशिया की 24/7 मॉनिटरिंग करता है। सो बेसिकली, अगर फ्यूचर में कभी भी वॉर हुई या कोई भी न्यूक्लियर मिसाइल फायर की गई, तो सबसे ग्रीनलैंड में मौजूद अमेरिकन मिसाइल वार्निंग सिस्टम इसे डिटेक्ट कर लेगा एंड अमेरिका को अलर्ट सिग्नल भेजता है, जिससे अमेरिकन मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक शील्ड का काम करेगा। ग्लोबल वार्मिंग से आर्कटिक की बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है और यहीं से सारा गेम चेंज हो रहा है। एज अ रिजल्ट, वो जगह जो कभी बेकार और किसी काम की नहीं थी, वहां आज न्यू शिपिंग रूट्स ओपन हो रही है, जिससे फ्यूचर में एशिया से यूरोप का सफर शॉर्ट हो जाएगा। इससे टाइम और फ्यूल दोनों बचेगा। यही कारण है कि जिसका भी इस रूट पर कंट्रोल होगा, वर्ल्ड ट्रेड का कंट्रोल उसके हाथ में होगा। नेचुरली यही रीजन है कि अमेरिका ये चांस खोना नहीं चाहता। ग्रीनलैंड सिर्फ रूट्स के लिए ही नहीं, बल्कि इसके नीचे बहुत वैल्यूएबल चीजें छुपी हुई हैं। रेयर अर्थ मिनरल्स, इसके अलावा गोल्ड, यूरेनियम, ऑयल एंड गैस, डायमंड्स। फ्यूचर में जब आइस मेल्ट होगी, माइनिंग ईजी हो जाएगी। एंड यूएसए नहीं चाहता कि चाइना इन रिसोर्सेज पर कंट्रोल ले या रशिया आर्कटिक में डोमिनेट करे। एंड रिमेंबर, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के बिना मोबाइल, ईवी कार्स, मिसाइल्स, एआई टेक्नोलॉजी कुछ भी पॉसिबल नहीं। सो क्लियरली, जो ग्रीनलैंड जीतेगा वो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी जीतेगा, आर्कटिक कंट्रोल करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करेगा, मिलिट्री पावर मल्टीप्लाई करेगा। अब टेंशन यहां से शुरू होती है, बिकॉज चाइना ऑलरेडी ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहा है। इधर रशिया भी आर्कटिक में मिलिट्री बेसिस बना रहा है, मिसाइल्स एंड एडवांस रेडार्स लगा रहा है। अमेरिका को डर है, अगर चाइना या रशिया का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हो गया तो यूएसए की सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, जो कि अमेरिका को बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। साल 2019 में तो डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने का ऑफर किया था। लोगों ने मजाक बनाया, पर रीजन सीरियस था, लेकिन डेनमार्क ने मना कर दिया। बट इन रियलिटी ये जोक नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी थी। मिलिट्री एडवांटेज, नेचुरल रिसोर्सेज, चाइना को रोकना, आर्कटिक पावर कंट्रोल। एक्सपर्ट्स मानते हैं फ्यूचर में वॉर्स लैंड के लिए नहीं होंगी, बल्कि वॉर्स होंगी रिसोर्सेज के लिए, एनर्जी के लिए, मिनरल्स के लिए, ट्रेड रूट्स के लिए। एंड आर्कटिक में ये सब कुछ है, एनर्जी, मिनरल्स, रूट्स, स्ट्रेटेजिक पावर, जो कि ग्रीनलैंड को आर्कटिक का किंग बनाता है। ग्रीनलैंड इतना इंपॉर्टेंट है कि सब इसके पीछे हैं, क्योंकि जो ग्रीनलैंड कंट्रोल करेगा वो आर्कटिक कंट्रोल करेगा, ग्लोबल इकोनॉमी इन्फ्लुएंस करेगा, मिलिट्री पावर मल्टीप्लाई करेगा। ये कंट्रीज आज ग्रीनलैंड में इंटरेस्ट दिखा रही हैं। यूएसए, रशिया, चाइना, यूरोप। अमेरिका ग्रीनलैंड को सिर्फ आइलैंड नहीं मानता, वो इसे फ्यूचर पावर सेंटर मानता है। मिलिट्री सिक्योरिटी, ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल, रेयर रिसोर्सेज, चाइना और रशिया से कंपटीशन। इसलिए यूएसए इस पर इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। अगर आपको लगता है हिस्ट्री सिर्फ पास्ट होती है, तो ग्रीनलैंड आपको गलत प्रूफ कर देगा, बिकॉज यहां फ्यूचर लिखा जा रहा है, बर्फ के नीचे।